नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की, केजी पब्लिकेशन वाली, और चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पेज नंबर है 6.15 और क्वेश्चन चलेगा आपका 11 क्वेश्चन। उससे पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टफ है और लेंथी है, जिसके लिए मैंने पहले से इसको सॉल्यूशन कर लिया है। बस आपको समझाना, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है फिर आप देखते नहीं हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ अब छोटी वीडियो में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो और स्टैंड को नीचे करते हैं, अब शायद दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है, राजस्थान उद्योग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2005 रिसीव द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस ऑन 31 मई 2005। यानी इनकॉर्पोरेट हुई 1 मई को और सर्टिफिकेट मिला 31 मई को। इसका मैं कुछ मतलब नहीं है फिलहाल, तो ये डेट हमारे इंपॉर्टेंट होती है। इट हैड एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स गुप्ता एंड कंपनी। इन्होंने अपना जो ये बिज़नेस इनकॉर्पोरेट किया, ये बिज़नेस चलता, वो बिज़नेस किससे ख़रीदा था? मिस्टर गुप्ता एंड कंपनी से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005 को। और उसके बारे में जानकारी है कि हमने जो ख़रीदा उसको कितने पैसे देने पड़े हैं। द परचेज कंसिडरेशन वाज 5 लाख रुपीज़, ऑफ विच 1 लाख वाज टू पेड इन कैश। यानी कि 5 लाख रुपये में बिज़नेस ख़रीदा है, जिसके लिए 1 लाख रुपये तो कैश दिए, 4 लाख रुपये के हमने शेयर पकड़ा दिए, फुल्ली पेड अप शेयर 4 लाख रुपये के। तो इस तरह के 5 लाख की अमाउंट पूरी कर दी। द कंपनी ऑल्सो इशू 4 लाख रुपीज़ फॉर कैश। कंपनी ने बाद में इसमें इशू किए शेयर 4 लाख के, वो भी कैश को जनरेट करने के लिए। और जब बिज़नेस इसने खरीद लिया उसके बाद मशीनरी भी 2.5 लाख रुपए की है, वो इंस्टॉल कराई थी वहाँ पे। एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द वेंडर। जब हमने बिज़नेस खरीदा उसके पास एसेट्स कौन कौन सी थी गुप्ता जी के पास? तो मशीनरी 3 लाख रुपए की थी जो खरीद ली हमने, और 60 का स्टॉक था, पेटेंट 40 था। इसका मतलब है आपने 3 + 60 + 40 यानी कि 4 लाख का सामान खरीदा एसेट्स के तौर पे, और उसके लिए पेमेंट करनी पड़ी आपको 5 लाख रुपए। 4 लाख के चक्कर में 5 लाख देने पड़े, 4 लाख के एसेट्स खरीदने चक्कर में। तो 1 लाख का गुडविल हो सकता है, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा पैसे देते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो गुडविल के लिए देते हैं। तो एक गुडविल आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये, जो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। आगे आते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर तो टोटल सेल्स हमें गिवन है 18 लाख की सेल्स हुई है, और द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर 1/2 ऑफ व्हाट दे आर इन द लेटर हाफ। यानी इसमें जो बोला है सेल्स पर मंथ जो भी होगी वो आपकी पहले हाफ में हाफ ही रहेगी, फर्स्ट हाफ में 1/2 रहेगी, बाकी की सेल के अकॉर्डिंग। अगर बाकी की यानी लेटर हाफ यानी सेकंड हाफ में अगर 2 रुपये की सेल होती है तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ 1 रुपये की सेल होती होगी, ऐसा बोला गया है। तो रेशियो निकालने का काम आएगा द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट दे रखा है जो कि आपके सारे खर्चे माइनस करने वाले नेट ऑफ प्रॉफिट ये बचा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक्सपेंसेस में सारे खर्चे में प्लस करना पड़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन है, ये टाइम रेशो बढ़ता है। ऑडिट फीस ये पोस्ट में, डायरेक्ट फीस पोस्ट में, प्रीमियम एक्सपेंस पोस्ट में, ऑफिस एक्सपेंस टाइम में, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशो में। इंटरेस्ट टू वेंडर ये आप देख सकते हैं 31 मई तक का पे किया है 2500 रुपये। तो इसका मतलब है 1 जनवरी से 31 मई 5 महीने होते हैं, प्री के हमारे 4 हो जाएंगे, तो बाकी पोस्ट का 1 महीना, तो 4:1 में हम इसे बांट सकते हैं। असर्टेन द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाना है ऑफ द कंपनी। 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 70,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ये था, जो पुराना वाला स्टॉक था 60,000। तो हम यहाँ पे सेल्स पता है तो परचेज वगैरह भी निकाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के, वो तो हम कर लेंगे। कुछ हिंट भी लिखा है, आंसर भी दे रखे, देख लेना। हिंट है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट परचेज निकालने के लिए, और प्रिपेयर कैश अकाउंट टू फाइंड आउट कैश क्लोजिंग बैलेंस 1,94,000, वो भी हमें बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कैश जरूर आता है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होगा। स्क्रीनशॉट लेगा इसका अगर बुक नहीं है तो बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में कर दिया है यहाँ पे। पहले सबसे पहले ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ। तो ये नोट डाउन तो बाद में करना है, पहले समझने की बात है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है। हमें करनी होती है वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट आपको दिखाते हैं, इस पेज पे किया हुआ है। तो पहले वर्किंग नोट समझाते हैं। तो पहले पेज पे आप वो पेज छोड़ देना जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बन जाए, इधर वर्किंग नोट पे आ जाना। पहला वर्किंग नोट है टाइम रेशो। जनवरी में अपने साल स्टार्ट होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है, मई में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। तो यानी जनवरी में परचेजिंग थी, जो परचेज़ किया था बिजनेस,
दिसंबर में क्लोजिंग है और मई में इनकॉर्पोरेट हुआ। तो प्री के 4, पोस्ट के 8। तो प्री में हम डाल देंगे प्रॉफिट लॉस में 4 महीने, पोस्ट में डाल देंगे 8 महीने, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं टाइम रेशो निकालने के लिए, तो 1:2 हो गया। सेल्स की बात करें तो सेल्स हमने एवरेज माना 2 रुपीज़ और हमने लिखा प्री के मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक पोस्ट के, ये प्री का। उसने कहा 1 हाफ में हाफ रहती है, तो हमने एवरेज सेल 2 रुपये मानी थी, जिसमें से इसका हाफ कर दिया, तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये जून तक। उसके बाद जुलाई में 2 रुपये, टोटल आ गया 14 रुपये, तो यहाँ 4 रुपये। तो 4 और 14 का रेशो निकाला, 2:7 आ गया। तो इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें, इतना काम ठीक है। नोट्स आपको समझा दूँ। गुडविल हमने कैसे निकाली, जैसे मैंने ओरली समझाया था, 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, 4 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हमने, 1 लाख रुपए की गुडविल हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट हमें गिवन था, ऑल एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ऑल एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, सारे एक्सपेंसेस जो बुक में देखे थे वो ऐड कर दिए, तो इसकी अमाउंट 170 आएगी। जैसे 54,000, 7,500, 25,000 और ये 6,000, 39,000, 36,000, 2,500 रुपये, 2,500 ये प्लस करके 270 आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट टू वेंडर का रेशो का बताएं कैसे करें कि भाई 1 जनवरी से 31 मई तक का था टाइम, टोटल 5 महीने होते हैं, प्री के 4 थे तो पोस्ट का 1 बचा, 4:1। तो इसमें हमने 2,500 को बांटा, ये दिख रहा है ना, 4/5 यानी 4/5, 2,000, 1/5, 500। तो इनके द्वारा हम ये आपने नोट कर पाए नहीं कर पाए, देखो मुझे जल्दी इसलिए बोलना पड़ेगा, आप बहुत शॉर्टकट में वीडियो देखते हो इसलिए शॉर्टकट में ही समझा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लिख के करता तो पता नहीं 2 घंटे की वीडियो बनती है, 1 घंटे की बनती, समझाते, इसलिए पहले लिख लिया, अब आपको दिखा रहा हूँ। पेज पलटता हूँ। पहली बात कि हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि परचेज नहीं दे रखा था, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 60,000, जो कि हमें बता रखा था कि 5 लाख का बिजनेस खरीदा था, 4 लाख रुपए के एसेट्स थे, उसमें स्टॉक भी लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हमें गिवन था, सेल्स डाल दिया 18 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट लाइन में मालूम है 17,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, उसे डाल दिया, तो टोटल करके इसमें से ये और ये माइनस करने के बाद 15,40,000 की अमाउंट आ गई है। कितना आया, 15,40,000 की अमाउंट परचेज में। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ ट्रांसफर करना था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो में बढ़ता है 2:7, जो कि पीछे निकाल चुका हूँ, 60,000 और 2,10,000 आ गया। डेप्रिसिएशन हमने बांटना था टाइम रेशो में, टाइम रेशो हमारे पास है 1:2, मैं यही लिख देता हूँ, उसमें बांट दिया। ऑडिट फीस पोस्ट में, डायरेक्ट फीस पोस्ट में, प्रीमियम एक्सपेंस पोस्ट में, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, तो 1:2 में बांट दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस 2:7 बटा है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट थी, 36,000 रुपये थी, तो 2:7 बांटेंगे, 28,000 आ गया। इंटरेस्ट 4:1 में बटा है, ठीक है, 2 इंटरेस्ट। और फिर हमने आंसर निकाल लिया। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना, ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें से इसे माइनस किया, प्री का आंसर आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल एसेट 19,000, टू नेट प्रॉफिट 81,000 माइनस करके आ चुका है। नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। पेज पलटो। वीडियो पॉज कर लिया करो बेटा, है ना, ये हमारा वर्किंग नोट का पेज है, अगर कुछ मिस हो गया तो देख लो एक बार। अब आगे चलते हैं, कैश अकाउंट वगैरह बनाया है नेक्स्ट पेज पे। कैश अकाउंट क्यों बनाया, कैश अकाउंट इसलिए बनाया, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा भाई। जब हमने कंपनी ने इशू किए 4 लाख रुपए के शेयर, तो पैसा तो आ रहा है, सेल्स किया 18 लाख रुपए आ रहे हैं, तो डेबिट साइड में दिखा दिया। वेंडर को कैश पेमेंट कर रहे थे 1 लाख रुपए की, तो बाय वेंडर जिससे बिजनेस खरीदा है, और मशीनरी 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉल कराई थी, वो पैसे दिए। परचेज हमने दिया कितने का, 15,40,000 का परचेज किया है। फिर जो खर्चे किए बाय एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, लेकिन उसमें अदर देन डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप नॉन कैश आइटम होता है, तो इसलिए उसमें कैश नहीं गया, तो इसलिए 170 टोटल अमाउंट थी खर्चे की 170, उसमें से 54,000 माइनस कर दिया डेप का, तो 1,16,000 आ जाएगा। फिर हमने टोटल करके माइनस कर दिया सारा बैलेंस, 194 आ गया। ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके।
अभी तो चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको दिख रही है। बैलेंस शीट हमने 31 दिसंबर 2005 की बनाई है। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट इस तरह से होता है। पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने 2 बार इशू की थी। शेयर कैपिटल इशू फॉर कैश, कैश के लिए इशू किया 4 लाख रुपए की। शेयर इशू टू वेंडर, वेंडर को इशू किए थे 4 लाख के, तो टोटल 8 लाख की तो शेयर कैपिटल हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस 81,000 जो पोस्ट वाला था वो लिख दिया, ठीक है, टोटल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एसेट्स वाले कॉलम में, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स होता है, उसके अंदर फिक्स एसेट्स होता है, लेकिन फिक्स एसेट भी 2 पार्ट में बटा होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स थी मशीनरी, जिसमें पहले की मशीनरी थी 3 लाख, 2.5 लाख की और इंस्टॉल कराई, 5.5 लाख हुई, डेप माइनस किया तो हमारे पास करंट वैल्यू इसकी ये है 4,96,000। फिर इंटेंजिबल गुडविल था, गुडविल में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर दिया, चाहते तो हम वहाँ पे ही दिखा सकते थे लेकिन हमने यहाँ माइनस कर दिया, 81,000 आ गया। पेटेंट हमारा कितना है 40,000, ये भी हमें पुरानी एसेट्स में मालूम पड़ गया कि कहाँ से आया 40,000। जो वो लाइन थी ना 3 लाख प्लस 60 प्लस 40, तो पेटेंट वहाँ से ही आया 40,000। तो आप इसे नोट कर लो, मैं पेज पलटूंगा क्योंकि आधा हिस्सा उधर भी है। ठीक है, बाकी हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट दिख रहा है फोकस, हाँ, करंट एसेट्स में है स्टॉक 70,000 और कैश 194 और क्लोजिंग स्टॉक था ये वाला जो 70,000 आ गया, तो सबको प्लस किया तो 881,000 और ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, टोटल सेम आ गया बैलेंस शीट का। तो बड़े क्वेश्चन मुझे ऐसे कराने पड़ेंगे, पहले से नोट डाउन करके फिर समझाना पड़ेगा, तो आप इसे कर लेना, फिर दोबारा देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने डिस्कशन पढ़ा होगा। बाय बाय।